अरे बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। छप्पर को गिरे बल्ली कट के, विदेश छप्पर को गिरे बल्ली कट के। अंबर को गिरे पट के कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। स्याही को लिखो पानी से मिटे, स्याही को लिखो पानी से मिटे। करमन को लिखो सो मिटे कैसे, बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। कपड़ा जो फटे दर्जी मसले, कपड़ा जो फटे दर्जी मसले। हृदय जो फटे मसले कैसे। अरे बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और आज बिकते आहार, अरे लेने वाले नया आए तो मैं क्या करूं।
तो देखने वालों की बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई। भाई प्राणी बिक रहे हैं 3, खरीदने वाला कोई जब नहीं आया है, अब तो शाम होने वाली आई, तो उसी भीड़ को चीरता हुआ मेहतर सामने पहुंच गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम बेच रहे हैं, सीधे चले आओ। इस नौजवान पुरुष की क्या कीमत है? 20 भार सोना। और इस बच्चे की 20 भार सोना। और इस स्त्री की क्या कीमत है? बोले उम्र में अंतर है, कीमत में अंतर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बच्चे का और इस स्त्री का हम क्या करेंगे? हाँ, इस नौजवान पुरुष को खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदेंगे तब जब ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे, तो वैसे बिल्कुल नहीं। तो जवाब दिया है दक्षिणा लेके आओ, मरघटिये का काम करवाओ, चाहे गोबर डरवाओ। मतलब क्या है? आगे पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, भैया तुम्हारे घर पे अगर कोई मरघटिये से घटिया काम हो तो वो आप हमें देते रहना, मैं उसे करता रहूंगा। काम करने के बाद में भोजन देते रहना, कभी भोजन के लिए आनाकानी नहीं करूंगा, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए, खरीद लीजिए आप हमें। कि आंख न भरो धूप के नीर, और जाने कहा लिखी करम में। जल कहा लिखी करम में, बिगड़े बेटा रानी संग में। जाने कहा लिखी करम में, बिगड़े बेटा रानी संग में। जाने कहा लिखी करम में। तारा पास में आई और तारा ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र के आंसू पूछे, महाराज रो क्यों रहे हो? रो नहीं, कल तक तुम राजा थे और आज बिक रहे हो, तो क्या हो गया? हमारा धर्म तो बच रहा है ना। और फिर मेहतर के सामने विश्वामित्र से निवेदन किया है, पंडित जी आप इतना हमारे ऊपर अत्याचार न करो, क्योंकि अब बेच ही रहे हो तो एक ही जगह हमें बेचना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रहूंगी। विश्वामित्र बोले जिंदा नहीं रहोगे तो कौन कह रहा है कि जिंदा रहो? जिंदा रहो, चाहे मरी जाओ, चाहे कुआं में गिरो, दक्षिणा मिल जाए क्या? हाँ, तब तक एक ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने कहा है कि इस बच्चे को हम खरीद लेंगे और इस स्त्री को खरीद लेंगे। बच्चा फूल लाता रहेगा बाग से और ये स्त्री मेरे घर पे भोजन बनाती रहेगी। जब कीमत चुका दी गई है तो हरिश्चंद्र मेहतर की तरफ खड़े हो गए, तारा रोहितास ब्राह्मण की तरफ खड़े हो गए। क्या गुजरी होगी एक स्त्री पे जब अपने पति से अलग हुई होगी। हरिश्चंद्र जब चलने लगे हैं तो तारा से दोनों हाथ जोड़ के एक निवेदन किया, तारा मैं बड़ा स्वार्थी निकला जो अपने स्वार्थ के लिए तुझे बेच दिया।
इंसान मर जाता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी देख नहीं पाता है। तारा अगर हो सके तो हमें माफ कर देना और ये भूल जाना कि तुम्हारी कभी शादी भी हुई थी।